सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में था कि संपाति ने कहा जामवंत आदि से कि मैं देख सकता हूँ, तुम लोग नहीं देख सकते हो, क्योंकि जो गीध की दृष्टि होती है वो अपार होती है। सीता जी अशोक वन में बैठी हैं। जो भी इस 100 योजन के समुद्र को लांघ करके जाएगा वह उनका पता लगा पाएगा। अपना अपना बल बंदरों ने कहा, मैं इतना जा सकता हूं, मैं इतना जा सकता हूं। फिर अंगद ने कहा कि मैं समुद्र को पार कर सकता हूं, लेकिन वापस आने में संदेह है। तब जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि आप चुप क्यों हैं, आप इस कार्य को कर सकते। इस प्रकार जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा। इसके बाद सुंदर कांड प्रारंभ होता है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाण शांति प्रदं, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनशं, वेदांत वेद्यं विभुं, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, माया मनुष्यं हरं, वंदेहं करुणाकरं रघुवरं, भूपाल चूड़ामणिं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री जगदीश्वर की वंदना करते हुए कहते हैं कि जो सदा शांत रहने वाले हैं, सनातन हैं, अप्रमेय हैं, यानी प्रमाणों से परे हैं, निष्पाप हैं, मोक्ष रूप परम शांति को प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा शिवजी शेषनाग आदि से सेवित हैं, वेदांत के द्वारा जानने के योग्य हैं, सर्वव्यापक हैं, देवताओं में सबसे बड़े हैं, माया से मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, करुणा के निधान है, रघुकुल में श्रेष्ठ है। ऐसे राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय में दिए, सत्यम वदामि चा भवान खिलांतुरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोष रहितं कुरु मानुषं चा। कहते हैं तुलसीदास जी की, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं, और फिर आप तो सबके हृदय में विराजमान हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ सबके हृदय की जानते। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल के श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान करें और मेरा जो मन है उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि दोषों से रहित रखें। मेरे अंदर काम, क्रोध आदि रोग न आने पाए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभिदेहम, दनुजीवन कृशानुम ज्ञान नामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम बाण राणामुधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी की
प्रार्थना वंदना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो अतुलनीय बल के धाम हैं, सोने के सुमेरु पर्वत के समान कांति प्रदान करने वाला जिनका शरीर है और दैत्य रूपी जो वन है उसको नष्ट करने के लिए जो अग्नि स्वरूप है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, सभी प्रकार के गुणों के निधान है और वानरों में श्रेष्ठ हैं, श्री रघुनाथ जी को जो अत्यंत प्रिय हैं, उनके प्रिय भक्त हैं, ऐसे पवन सुत श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामोवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत जी ने अनेक प्रकार से हनुमान जी के बल को बढ़ाया। तब हनुमान जी को जामवंत के वचन बड़े सुहावने लगे और उन वचनों को सुनकर के हनुमान जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। तब हनुमान जी ने जामवंत आदि अंगद आदि बंदरों से कहा कि यहाँ कंदमूल फल खा करके दुख सह करके तुम तब तक मेरा इंतजार करना। कब तक? जब लगी आवं सीता ही देखी, हो यही काजू मोहि हरस विषेखी। यह कही नाई सविन कहूँ माथा, चलो हरसी धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख करके लौट न आऊं, कार्य अवश्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है। जिस कार्य को करने के समय हृदय में अत्यधिक प्रसन्नता हो, वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है। ऐसा कह करके हनुमान जी ने सबको मस्तक नवाया और हृदय में श्री रघुनाथ जी का ध्यान किया और प्रसन्नता के साथ चल दिए। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर। वार वार रघुवीर सम्हारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक बड़ा सुंदर पर्वत था। हनुमान जी कौतुक में ही, खेल खेल में ही कूद करके उसके ऊपर चढ़ गए और फिर वहां से रघुनाथ जी की दुहाई की और अत्यंत बलशाली हनुमान जी जो है बड़े वेग के साथ उस पर्वत से उछले। जेहि गिरी चरण देहि हनुमंता, चलो शोभा पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करवाना, एही भांति चलो हनुमाना। जिस पर्वत पर से हनुमान जी ने छलांग लगाई, वह तुरंत ही पाताल को चला गया और हनुमान जी ऐसे चले जैसे श्री रघुनाथ जी का बाण वेग से चलता है,
उस प्रकार से हनुमान जी वेग के साथ चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। अब इधर समुद्र ने सोचा कि हनुमान जी 100 योजन जा रहे हैं, बीच में थक जाएंगे, अतः उन्होंने भगवान का दूत समझ करके और मैनाक पर्वत से कहा कि तुम थोड़ा हनुमान जी को विश्राम दे देना। तो मैनाक समुद्र के बीचों बीच ऊपर आ गया। हनुमान ते ही परसा, करि पुनि कीन्हे प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम, लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को अपने हाथ से स्पर्श किया, उसको प्रणाम किया और फिर कहने लगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जाते पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम आहन कै माता, पटिन आई कही तेहि बाता। अब जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो उन्होंने विचार किया कि इनके बल और बुद्धि का परीक्षण किया जाए। ऐसा विचार करके सर्पों की मां सुरसा को देवताओं ने भेजा। तो उसने आकर के हनुमान जी से कहा कि आजू सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचनो कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिर मैं आवूं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। कहने लगी कि आज देवता ने मुझे भरपेट भोजन दिया है। सुरसा के वचनों को सुनकर के हनुमान जी ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण करने के बाद मैं लौट जब आऊं और सीता जी का पता श्री रघुनाथ जी को बता दूं, उसके बाद ताओ तवो बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कब ने हूँ जतन दे नहीं जाना, गृहसी न मोहि कहो हनुमाना। हनुमान जी ने कहा उसके बाद में आकर के तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा और हे मां मैं सत्य कहता हूं, मुझे जाने दो। लेकिन किसी भी प्रकार से सुरसा मान नहीं रही है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे मत खाओ। जो जनो भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्हे दुगुन विस्तारा, सो रहे जो जन मुख ते ही ठाएऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने 1 योजन का यानी 4 कोस का अपना मुंह फाड़ लिया, बना लिया। तो हनुमान जी ने उससे दुगना यानी 2 योजन 8 कोस का शरीर बना लिया। फिर सुरसा ने 16 योजन का मुख कर लिया। तब हनुमान जी ने अपना शरीर 32 योजन का बना लिया।
जस जसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दूने कपि रूप दिखावा। सत जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अब जैसे जैसे सुरसा ने अपने मुख को बढ़ाया, वैसे वैसे हनुमान जी अपना दुगना स्वरूप करते गए। अब सुरसा ने 100 योजन का, जितना समुद्र था उतना अपना मुख बना लिया। तब हनुमान जी ने सोचा कि यह तो प्रतियोगिता चलती ही रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी, और मुझे श्री रामचंद्र जी का कार्य करना है, तो ऐसे में कार्य भरने वाला नहीं है। इससे यह सीख मिलती है कि जो भी अपना काम करना चाहता है या बनाना चाहता है तो उसे छोटा बनना पड़ेगा। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा स्वरूप बना लिया। वदनो पयठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। मोही सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मराम तोरे में पावा। अब हनुमान जी ने क्या किया कि मच्छर के समान स्वरूप बनाकर उसके मुख में प्रवेश कर गए, और हो सकता है कान से बाहर निकल गए, वो बाहर आ गए। फिर सुरसा को प्रणाम किया, सिर झुकाया और उससे विदा मांगी। तब सुरसा ने कहा कि देवताओं ने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा था, तो मैंने तुम्हारे बल और बुद्धि का भेद जान लिया है। राम काजु सब करी हहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो, हरसि चलो हनुमान। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगी कि तुम बल और बुद्धि के निधान हो, तुम भगवान श्री रामचंद्र जी का कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। ऐसा आशीर्वाद देकर के वह चली गई। हनुमान जी प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ गए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो, सो तह करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।